हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of July गोइंग ऑन टिल द 3rd of August। सो शुरू करते हैं रीडिंग। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इंटेलिजेंट जेमिनी, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. We have the Knight of Swords Monday के लिए, Tuesday 2 of Pentacles, Wednesday the 6 of Swords, Thursday we have the 10 of Swords, Friday 4 of Wands, Saturday 6 of Pentacles, and we have Sunday 9 of Wands. Overall energy है 9 of Swords की. So Knight of Swords, 6 of Swords, 9 of Swords, 10 of Swords. Swords is the air element, आपका element. But I feel too many swords बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाती हैं रीडिंग में. ओके, एनीवे वील सी, डिटेल में हम देखेंगे. पहले क्लैरिफायर्स ले लेते हैं. Unsatisfied, earth signs. We have third party, new boo, okay, ghost. We have fire signs, divine feminine, okay, bottom of the deck, call, heartstrings, separation, third party, new boo, unsatisfied, ghosting, somebody's ghosting the other. Geminis, I feel आपके अगस्त की रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ था. एंड फॉर दैट मैटर अगेन और भी रीडिंग्स में मैंने ये कहा है कि इस हफ्ते मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हैवी बैगेज दिखा रही हैं. ओके, इमोशनली डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं मोस्ट ऑफ द साइंस. ओके, सो आई फील इट्स अ कलेक्टिव थिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ही ये कुछ इमोशनल टर्मोइल दिख रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अ जेमिनी थिंग इस हफ्ते. जनरल I feel generally speaking majority of the signs रिश्तों में, इमोशंस में अपहीवल फील करेंगे इस हफ्ते. ओवरऑल एनर्जी ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जो कि यहाँ पर इमोशनल अनरेस्ट दिखा रहा है, स्ट्रेस दिखा रहा है, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स दिखा रहा है. और ये क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आपकी दिख रही है. वीक स्टार्ट ही हो रहा है विद द कार्ड अनसेटिस्फाइड. ओके, ये कार्ड कह रहा है आप डिससेटिस्फाइड हैं, अनफुलफिल्ड, इमोशनली अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स जो कही गई हैं. कुछ चीज़ें आपको कही गई हैं, कुछ आपने कही हैं, एंड दे हैव नॉट बिन पॉजिटिव. ओके, कुछ वो वर्ड्स हर्टफुल ही थे, वो वर्ड्स, वो एक्शन, वो कम्युनिकेशन, वो इंटरैक्शंस हर्टफुल थे, एंड दैट इज़ वाई आप इमोशनली अभी कट ऑफ फील कर रहे हैं, डिस्टेंट फील कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. इट सेज बेयर मिनिमम. आई फील रिलेशनशिप में बेयर मिनिमम के लिए भी लड़ना पड़ रहा है. बेयर मिनिमम इन द सेंस जो कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. बेसिक्स, ओके, रिलेशनशिप में जो हम बेसिक एकदम बेस लेवल पे कि उसी पे रिलेशनशिप एटलीस्ट
थ्राइव कर सकती है, वो चीज़ें हम अपने पार्टनर के लिए करें या रिलेशनशिप में करें, एक दूसरे के लिए करें. सो दैट इज़ द बेयर मिनिमम. एंड यहाँ पर वो भी एक स्ट्रगल बन रहा है. सो दैट मीन्स दिल से वो एफर्ट ही नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए कुछ करूँ. एंड दूसरा भी वही फीलिंग रेसिप्रोकेट कर रहा है कि ये मेरे लिए नहीं कर पा रहा है तो मैं इसके लिए क्यों करूं. सो आई फील वो टिट फॉर टैट चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है नेगेटिवली. यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन ईच अदर. एक दूसरे में इंटरेस्ट जा रहा है क्योंकि यहाँ न्यू बू दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है. इंटरेस्ट किसी और में आ गया है, अब किसी थर्ड पर्सन में. सो इस रिलेशनशिप में ऑब्वियसली इंटरेस्ट कम हो गया है, आप कम इन्वेस्टेड हैं, एंड दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जेमिनाइज, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है या आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन रिलेशनशिप सफ़र कर रही है. ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है स्ट्रगल. इट्स अ स्ट्रगल बैलेंस मेंटेन करने में, एंड मे बी ये दोनों रिलेशनशिप्स को संभालने में, कि प्रेजेंट रिलेशनशिप भी है जो कि अभी पूरी तरह से शायद टूटी नहीं है या छूटी नहीं है, एंड नया इंटरेस्ट भी है. सो वो दोनों को बैलेंस करना ही एक स्ट्रगल है. सो यू हैव टू बी, आई फील मॉरली राइट, ओके, कि एक जो नहीं अगर इंटरेस्ट है तो उसको गिव अप कीजिए एंड ऑनेस्टली बताइए कि किसी और पे दिल आ गया है. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट दैट वेज, वरना एक को आप यू आर कीपिंग दैट पर्सन इन द डार्क, उससे छुपा रहे हैं आप बात. सो दैट मीन्स धोखा दे रहे हैं. सो वो सिनारियो नहीं होना चाहिए. तब ये स्ट्रगल ये जो हो रही है आपकी, ये फिर आपकी खुद की गलती है. वी हैव अर्थ साइंस. सो मे बी आप इन्वॉल्व है किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ. ओके, सो अर्थ साइन इज इन्वॉल्व हियर. somehow I feel earth signs and for that matter यहाँ पर fire signs का भी कार्ड है. सो मुझे लग रहा है ये कार्ड ग्राउंडिंग फैक्टर भी हिंट कर रहा है. ओके, कि आपको थोड़ी सी रियलिटी में आने की ज़रूरत है. ये जो आप अगर ये थर्ड पार्टी को लेके कुछ और ही दुनिया में कहीं और उड़ रहे हैं आप ख्यालों में, तो आई फील यू नीड टू कम बैक टू अर्थ. ओके, जो आपने उड़ान अपने सपनों में ले ली है, ख्यालों में ले ली है, आपको थोड़ा ग्राउंडिंग फैक्टर चाहिए कि रियलिटी क्या है और कैसे ये दोनों ही सिनारियोज एक स्ट्रगल बन सकते हैं, बहुत अगली सीन बन सकता है. सो आई फील ये चीज़ कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है और एक को गिव अप करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाके कि कौन आपको चाहिए और कौन लाइफ में नहीं चाहिए. दोनों बोट पे सवार होने की कोशिश करेंगे तो डूबना गारंटीड है. ओके, सो आई फील जेमिनाइज, अगर ये सबके लिए रीडिंग नहीं है तो स्पेसिफिक मैसेज जिसके लिए भी है ये, हुएवर इज़ गोइंग थ्रू दिस, आई फील वो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है इमीडिएटली. ओके, ये आई फील 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है जल्द से जल्द एक्शन लेना ज़रूरी है. वी हैव द थर्ड पार्टी हियर. तो ये जब सीक्रेट इससे पहले कि ओपन में आए एंड आपका प्रेजेंट पार्टनर भी हर्ट हो, आई फील यू नीड टू टेक अ कॉल, एक फाइनल डिसीजन लेना बनता है. ओके, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है तो मुझे लग रहा है बाय वेंसडे ये चीज़ क्लियर हो रही है और ये सीक्रेट उनका बाहर आ रहा है. ओके, हर्टफुल हो जो भी हो, लेकिन ये रियलिटी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती. ये दिस विल कम टू लाइट. ओके, सो ये जो भी अगर आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो ये आपको पता चलने वाला है. ओके, थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा है, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये स्ट्रेस, ये हर्टफुल सिचुएशन, ये पेन, इट्स फाइनली कमिंग टू एन एंड. ओके, कुछ ना कुछ नतीजा
आर या पार वाली सिचुएशन होने वाली है। ओके, सो आर या पार, एटलीस्ट आप बीच में लटके हुए नहीं होंगे। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कोई एक तरफ आप फाइनली खुद को पाएंगे कि ये रिलेशनशिप हम चला रहे हैं, और पार्टनर या आप थर्ड पार्टी पे गिव अप कर रहे हो या थर्ड पार्टी चुनी जा रही है और ये रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं। सो आइदर वेज आई फील यहाँ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि पेनफुल है, लेकिन एटलीस्ट कुछ नतीजा निकल रहा है फाइनली। ओके, न्यू लव इंटरेस्ट, न्यू बिगिनिंग। सो कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन आप चुन रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए एक रीस्टार्ट अपनी रिलेशनशिप में ले रहे हैं। ओके, कि एक नई शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ओके, एक बार फिर से। सो सेम पर्सन के साथ मे बी आप एक न्यू बिगिनिंग ले रहे हैं, एक दूसरे को एक नया मौका दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू द गोस्ट हियर, ओके, 4 ऑफ वंस, आपकी स्टेबिलिटी को ये हॉन्ट करने आया है, शेकअप करने आया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये अगर आप रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं, आई फील उसके बाद आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मेजर फॉल आउट है ये 4 ऑफ वंस का। यस, एंड आई फील एरीज की रीडिंग भी काफ़ी आपकी रीडिंग से मैच हो रही है। मे बी आप किसी एरीज के साथ इन्वॉल्व हैं। ओके, बिकॉज यहाँ फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो यस, समहाउ मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ऐसा ही कुछ मैसेज, ऐसे ही एनर्जी एरीज की रीडिंग में थी। सो मे बी यू बोथ आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। सो मे बी आप ही दोनों इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर एंड फायर साइंस, इक्वल गिव एंड टेक हुआ है। अगर हर्ट किया है तो एक पार्टी, एक पर्सन ने नहीं किया है, दोनों तरफ से हुआ है। ओके, गिल्टी अगर हैं तो दोनों हैं, ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को तो दोनों ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन कुछ ज़्यादा गलत है, एक पर्सन कुछ सही है, यहाँ कुछ ज़्यादा कम नहीं है। आई फील इक्वल है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है दोनों बराबर हैं। सो ऐसा नहीं है जेमिनाइज कि आप यहाँ अच्छे दिख रहे हैं, पार्टनर गलत है। आई फील आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। That's what I am getting here. Sunday, we have the 9 of Wands. It says defense. So I feel कुछ explanations देने पड़ रहे हैं आपको। Situation थोड़ी सी, जब मैंने कहा था secrets when they come to light, तब हमारे कैरेक्टर पे बात आ जाती है, हमारी चॉइसेस पे बात आ जाती है, हमारे राइट एंड रॉन्ग क्लियर ना होने पे बात आ जाती है। देन वी लुक बैड। ओके, फिर हम दूसरों के सामने थोड़े एम्बैरेस्ड दिखते हैं, एंड दैट पेटीनेस वो फिर थोड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। पेटीनेस इन द सेंस छोटा फील करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है हम गलत थे। ओके, सो मुझे लग रहा है वो चीज़ 9 ऑफ वंस, यहाँ आपको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा अगर ये आपका सीक्रेट आ रहा है बाहर। ओके, एंड अगर पार्टनर का सीक्रेट है, आई फील आप ये डिफेंड खुद को बचा रहे हैं इस हर्ट से, एंड ये हर्टफुल पार्टनर से आप दूर जा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, इस पार्टनरशिप से, बिकॉज आप अपनी पीस चुन रहे हैं कि मैं अब तुम्हें और हर्ट करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन, वी हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आई फील इंट्यूटिवली यू नो ये रिलेशनशिप कहाँ हेडेड है, किस डायरेक्शन में हेडेड है, या ऑलरेडी आपको पता था। ओके, या इस हफ्ते पता चल रहा है या ऑलरेडी पता था, बिकॉज जेमिनाइज आई फील पीछे भी आपकी रीडिंग कुछ ऐसी रही है, या फिर अगस्त की रीडिंग ऐसी रही है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ आपके मैसेजेस पहले भी मैं ऐसे दे चुकी हूँ। दैट मीन्स आप इंट्यूटिवली आप जानते थे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है रिलेशनशिप में। ओके, और ये शायद सस्टेन नहीं कर पाएगी ये रिलेशनशिप। सो लेट्स गेट एन ऑरेकल कार्ड। आई फील ये जो ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की,
अगर इतना ज़्यादा आप वर्कड अप हो रहे हैं, लाइक आई सेड स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नर्वस ब्रेकडाउन, तो आई फील इतनी बुरी अगर सिचुएशन है तो इट्स बेटर टू लेट गो. अगर कोई रिलेशनशिप हमें इतना ज़्यादा बुरी हालत में रख रही है तो बेटर यही होगा कि हम अलग हो जाएं. ओके, सो इट माइट साउंड हार्श, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस. ओके, एक दूसरे को हर्ट करना और इतनी बुरी हालत में रखने से अच्छा है जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ कि किसी तरह हम रिलेशन चला रहे हैं. सो गोल वो नहीं होना चाहिए. गोल होना चाहिए कि क्या हम खुश हैं. सो अपनी खुशी के लिए स्ट्राइव कीजिए. ओके, अगर रिलेशनशिप में एक दूसरे को खुश ही नहीं रख पा रहे हैं तो फिर क्यों हैं हम वहाँ. सो ये क्लैरिटी लानी ज़रूरी है जेमिनाइज. लेट्स गेट वन ऑरेकल कार्ड. We have Winds of Fortune. Again ये कार्ड आ चुका है. You will have to check एरीज की रीडिंग. जो मैंने कहा एरीज से काफ़ी मिलता जुलता मैसेज है, एंड इनफैक्ट 3-4 साइंस के ऐसे रिलेशनशिप में इमोशनल बैगेज वाले मैसेजेस आए हैं. सो आई एम नॉट श्योर किसका ये कार्ड आया था, बट another sign got Winds of Fortune. Allow the winds of fortune to guide your sails, maneuvering through life's opportunities and challenges with adaptability. You have to adjust. Okay, ये sails को क्या wind की direction के according sails को adjust करना पड़ता है. Okay, so that comfortably with ease ये जो boat है वो आगे बढ़ पाए. Okay, so I feel यहाँ life में आप अटक ना जाएं, आपकी लाइफ ये स्ट्रगल ना बन जाए, स्मूथली आप भी आगे बढ़ पाएँ. यू हैव टू मेक श्योर. और कैसे होगा? एडजस्ट करने से. सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ अवेयर रहना है, एक्सेप्टिंग रहना है कि जो रियलिटी है वो है. ओके, उसको हम बदल नहीं सकते. उसको लेके नर्वस ब्रेकडाउन करके मतलब हम अपना ही नुकसान करेंगे. सो आई फील बहुत ज़्यादा कामनेस के साथ एंड विद द रेजिग्नेशन की ये डेस्टिन था, ये लिखा था एंड ये प्ले आउट हुआ है. इट्स बेस्ट कि हम ग्रेसफुली वी वॉक आउट. ओके, सो आई फील यहाँ ग्रेस दिखाने की ज़रूरत है, अडेप्टेबिलिटी एडजस्ट करने की ज़रूरत है. जिस तरफ लाइफ लेके जा रही है, जो डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, सही गलत की समझ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, सो आई फील मेन यहाँ मैसेज अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रेसफुली हैंडल करना है जो करना है जेमिनाइज. एंड फॉर दैट मैटर जेमिनाइज आर ऑल अबाउट ग्रेस. सो येस, आई सी यू हैंडलिंग दिस इन द राइट वे. ओके, आई ट्रस्ट यू कि जेमिनाई अच्छे से ही हैंडल करेंगे ऐसी सिचुएशन. एक लास्ट कार्ड लेंगे हम. लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर जेमिनाई. बिलीव. लुक एट दिस. बिलीव एंड यूनिकॉर्न है. यूनिकॉर्न द मैजिकल क्रीचर. ओके, सो ये आया है आपको होप दिलाने कि अभी भी लाइफ में मैजिक, लाइफ में होप, लाइफ में पॉजिटिविटी, लाइफ में मिरेकल्स हैं. ओके, आगे लाइफ अभी बहुत बची है. सो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेल्ड रिलेशनशिप या वन बैड एक्सपीरियंस. उसकी वजह से लाइफ को डिम लाइट में देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लाइफ कलरफुल है, लाइफ ब्राइट है एंड लाइफ में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है. ओके, सो आई फील ये कार्ड यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो लाइट है वो डिम नहीं होनी चाहिए. कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज अभी बहुत रंग ज़िंदगी के देखने बाकी हैं. ओके, हैप्पी कलर्स. So this is what I see for you, Geminis, and
आई होप इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।